कल्पना कीजिए एक ऐसे मंजर की जहां अरबों सालों से आग धधक रही है, लेकिन आज वो आग इंसानों से खाली है, सिवाय एक के। विशाल जहन्नम आज लगभग वीरान है, जिसमें बस एक इंसान रेंग रहा है। उसके शरीर पर अब चमड़ी नहीं बची है, मांस छड़ चुका है और उसकी हड्डियां काले कोयले में बदल चुकी हैं। वो अब चीख भी नहीं सकता। उसकी आवाज़ की नली जलकर राख हो चुकी है। उसे नहीं पता कि वो यहाँ कितने हजार, लाखों या अरबों सालों से पड़ा है। उसकी आंखों के सामने फरिश्तों ने झुंड के झुंड लोगों को बचाया, लेकिन वे उसे अपने साथ नहीं ले गए। वो जहन्नम के उस अंधेरे गड्ढे में अकेला है, बिल्कुल अकेला। लेकिन ठीक इसी पल अर्शे अजीम के मालिक अल्लाह एक ऐसा फैसला लेंगे जो आसमान के फरिश्तों को भी स्तब्ध कर देगा। आज आखिरी इंसान जहन्नम के दरवाज़ों से बाहर निकलेगा। कौन है ये शख्स? कैसे जले हुए कोयले का एक टुकड़ा वापस इंसान में बदल जाएगा? और अल्लाह उसे ऐसा क्या अता करेंगे कि वो चीख कर कह उठेगा, ए अल्लाह, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? जबकि तू सारे जहानों का रब है, फिर भी तू मेरे साथ हंसी ठिठोली क्यों करेगा? जानने के लिए अपने दिल के तमाम जज्बातों के साथ वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी कितनी छोटी है ना? 60, 70 या 80 साल। इस थोड़े से समय में हम आग की मामूली जलन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी हम हमेशा रहने वाली उस ज़िंदगी यानी अनंत काल को भूल जाते हैं। ईमान वाले जन्नत में जाएंगे और गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। सही हदीस में जिक्र है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह उसे एक दिन जहन्नम से निकाल लेंगे। लेकिन ये एक दिन हमारी दुनिया के 24 घंटों जैसा नहीं है। आखिरत का एक दिन इस दुनिया के 50,000 सालों के बराबर होता है। तो सोचिए, जिस शख्स के पास गुनाहों का पहाड़ होगा, उसे उन धधकती लपटों में कितने लाखों या करोड़ों साल जलना पड़ेगा। जहन्नम के उस खौफनाक माहौल में जहां मौत करीब आएगी मगर लोग मरेंगे नहीं, जब चमड़ी जलकर गिर जाएगी तो नई चमड़ी पैदा होगी ताकि वे दोबारा दर्द महसूस कर सकें। इस लंबी सज़ा को सहने के बाद जब शफाअत यानी सिफारिश के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब नबी सिफारिश कर चुके होंगे, फरिश्ते सिफारिश कर चुके होंगे और यहाँ तक कि मोमिन भी सिफारिश कर चुके होंगे, तब भी एक शख्स बाकी रह जाएगा। वही वो बदनसीब रूह है जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा। आज की कहानी कोई परियों की कहानी नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले पाक शब्द हैं जो सही बुखारी और मुस्लिम में वर्णित हैं। ये मेरी कहानी हो सकती है, आपकी कहानी हो सकती है, या हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है। तो आइए दुनिया के शोरगुल को भूलकर अपनी रूह की गहराइयों से उस पल को महसूस करें। वो शख्स जिसका नाम हदीस में ख़ास तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन जिसकी हालत विस्तार से बताई गई है, वो लाखों सालों से जहन्नम में जल रहा है। जब उसे पहली बार जहन्नम में डाला गया था तो उसका शरीर विशालकाय था। हदीस में जिक्र है कि जहन्नमियों का एक दाढ़ का दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा और उनकी चमड़ी बहुत मोटी होगी ताकि आग की तपिश हड्डी तक पहुंचने में वक्त ले और दर्द लंबे समय तक महसूस हो। लेकिन हमेशा रहने वाली आग में जलते जलते वो विशाल शरीर अब सिकुड़ चुका है। एक वक्त था जब वो आग की तपिश में छटपटाता था, वो चीखता था और उसकी चीखों से जहन्नम की दीवारें कांप उठती थीं। लेकिन अब उसमें उतनी ताकत भी नहीं बची। उसके शरीर का खून, मांस और चर्बी सब धधकती लपटों में भाप बनकर उड़ चुके हैं। उसकी चमड़ी जलकर काली हो गई है और हड्डियों से इस तरह चिपक गई है कि उसे अब इंसान के रूप में पहचाना भी नहीं जा सकता। वो अब बस एक फहम या जलते हुए कोयले का एक टुकड़ा है। उसकी आवाज़ की नली जलकर राख हो चुकी है, इसलिए वो अब चिल्ला नहीं सकता। जब वो अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है तो सिर्फ जले हुए जबड़े की हड्डियां हिलती हैं और उसके सीने के भीतर से एक भयानक घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। उसकी पलकें जल चुकी हैं, इसलिए वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। धधकती लपटें सीधे उसकी आंखों की पुतलियों पर लगती हैं, लेकिन वो अंधा नहीं होता क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि वो सब कुछ देखे। ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि वो जिंदा है या मुर्दा, बस पसलियों के नीचे दिल धड़क रहा है क्योंकि अल्लाह ने उसे मौत नहीं दी है। वो आग के इस समंदर में एक तरफ से दूसरी तरफ रेंगता रहता है। कभी आग की लहरें उसे जहन्नम के एक कोने से दूसरे कोने में फेंक देती हैं। उसकी चमड़ी गिर जाती है, नई चमड़ी आती है और वो फिर जल जाती है। लाखों सालों से ये चक्र चल रहा है। वो भूल चुका है कि उसका नाम क्या था। वो भूल चुका है कि वो कौन है। वो भूल चुका है कि पानी का स्वाद कैसा होता है। उसकी याददाश्त में अब आग के सिवा
और कुछ नहीं है। अब की खामोशी जहन्नम की आग की दहाड़ से भी ज्यादा भयानक है। कभी वहां अरबों पापियों की चीखें, कोलाहल और एक दूसरे को कोसने की आवाजें हुआ करती थीं, लेकिन अल्लाह की बेइंतहा रहमत और शफात के जरिए हर कोई एक एक करके रिहा हो चुका है। अपनी धुंधली नजरों से उसने फरिश्तों को नूर से बनी सवारियों पर उतरते देखा। नबियों ने सिफारिश की, शहीदों ने सिफारिश की और यहाँ तक कि उस मोमिन दोस्त ने भी सिफारिश की जिसके साथ उसने दुनिया में सिर्फ एक बार नमाज पढ़ी थी और अपने जान पहचान वालों को ले गया। उसने जहन्नम के दरवाजों को खुलते, जन्नत की ठंडी हवा को अंदर आते और रोशनी की चमक को देखा। किसी ने एक नाम पुकारा और उसके बगल वाला कैदी रिहा हो गया। शायद वो हाथ बढ़ाना चाहता था, दबी हुई आवाज में कहना चाहता था, भाई मुझे भी ले चलो, मुझे पीछे मत छोड़ो। लेकिन गुनाहों का उसका पहाड़ इतना बड़ा था कि उसकी पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंची। दरवाज़ा फिर से जोर से बंद हो गया और हर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसके सीने पर हथौड़े की तरह लगी। अब वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। वो जहन्नम के एक अंधेरे कोने में दुबक कर पड़ा है। उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आता है जो आग से भी ज्यादा दर्दनाक है। क्या अल्लाह मुझे भूल गए हैं? क्या सृष्टि की शुरुआत से अंत तक मैं ही वो एकमात्र बदनसीब हूँ जो अनंत काल तक इस कीड़े की तरह यहाँ सड़ेगा? कभी कभी वो जहन्नम के मुख्य पहरेदार फरिश्ते मालिक की तरफ देखता है, लेकिन मालिक अलैहिस्सलाम पत्थर जैसे चेहरे के साथ खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में कोई दया नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। ये अकेलापन उसे अंदर से कुचले दे रहा है। वो फिर बड़बड़ाता है, ऐ रब मुझे मौत दे दे, मैं अब ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मिटा दे। लेकिन वहाँ मौत हराम है। जब उसकी उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई, जब उसने मान लिया कि ये आग ही उसका स्थायी पता है। ठीक तभी रब्बुल आलमीन के अर्श से हुक्म आया। अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश नहीं दिया, ना ही उन्होंने नबियों को भेजा। अल्लाह ने खुद फैसला लिया। उन्होंने कहा, फरिश्तों ने सिफारिश कर दी, नबियों ने सिफारिश कर दी, मोमिनों ने सिफारिश कर दी और कोई बाकी नहीं बचा। अब सिर्फ मैं बाकी हूँ जो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी हो गई है। जहन्नम के वे भारी जंग लगे लोहे के दरवाजे चरमराहट की आवाज के साथ खुलने लगे। लाखों सालों में पहली बार बाहर से हल्की रोशनी जहन्नम के अंदर दाखिल हुई। गैब से एक आवाज आई, बाहर निकलो। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद ये यातना का कोई नया तरीका है, शायद दरवाजे से और भी भयानक आग अंदर आएगी। लेकिन जब उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है और बाहर अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी है, तो उसमें हरकत हुई। वो उठकर भागना चाहता था, लेकिन हाय, वो कैसे भाग सकता था? उसके पैरों की नसें बहुत पहले जलकर टूट चुकी थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी धनुष की तरह मुड़ गई थी। उसे ताकत देने के लिए शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। वो तब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, अपनी छाती के बल सांप की तरह घिसटते हुए, बल खाते हुए। हर इंच आगे बढ़ना 1000 साल की थकान जैसा महसूस हो रहा था। वो एक बार आगे बढ़ता, फिर मुंह के बल गिर पड़ता। डर उसे जकड़ लेता है। क्या होगा अगर दरवाज़ा फिर से बंद हो गया? क्या होगा अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया? उसने आगे बढ़ने के लिए अपनी कोहनियों से ज़मीन को बेताबी से खुरचा। जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पार कर रहा था, ऐसा लगा जैसे जहन्नम की आग अपने शिकार को जाने नहीं देना चाहती। आग की एक विशाल लपट ने आखिरी बार उसके जले हुए शरीर पर वार किया, मानो आग कह रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे हो। उसने किसी तरह खुद को घसीटा, छटपटाया और बाहर खींच लिया और तुरंत मुंह के बल पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। कांपते हुए वो उठ बैठा। फिर उसने उस भयानक खाई की ओर पीछे मुड़कर देखा, उस आग को देखते हुए जिसने उसे अरबों सालों तक जलाया था। उसने नफरत और राहत से भरे सीने के साथ चीख कर कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे तुझसे बचा लिया और मुझे ऐसा वरदान दिया है जो उन्होंने सृष्टि की शुरुआत से अंत तक किसी और को नहीं दिया। वो अभी भी नहीं जानता कि जन्नत क्या है। उसे लगता है कि आग के बाहर इस खुरदरी पथरीली ज़मीन पर लेटना ही पूरी कायनात के बराबर खुशी है। वो जहन्नम से रिहा हो चुका है, सच है, लेकिन उसे देखना असहनीय है। वो देखने में घिनौना लगता है, जैसे जला हुआ काला लकड़ी का कुंदा।
उसके शरीर से जले हुए मांस की इतनी तीव्र दुर्गंध आ रही है जो जन्नत की पवित्र हवा को दूषित करने का खतरा पैदा कर रही है। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई हैं, चमड़ी लटकी हुई है। जन्नत की ठीक बाहर नहरुल हयात या जीवन की नदी नाम की एक खास नदी बहती है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफ़ेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा है। फरिश्ते उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, इसमें गोता लगाओ। वो अपने जर्जर शरीर के साथ पानी में उतरा। इसने जादू जैसा काम किया। पानी को छूते ही जले हुए कोयले जैसी मृत चमड़ी उसके शरीर से ऐसे झड़ने लगी जैसे कोई पुराना खोल उतारकर नया जीवन पा रहा हो। उसकी जली हुई हड्डियों पर नई मांसपेशियां बनने लगीं। उसकी नसों में ताज़ा खून बहने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है। जैसे बाढ़ के बाद कीचड़ में कोई बीज तेजी से और ताजगी से अंकुरित होता है, उसका शरीर ठीक उसी तरह से पुनर्गठित हो गया। जब वो पानी से बाहर निकला तो वो एक सुंदर युवक था जिसका शरीर पूरी तरह सुडौल था। उसकी उम्र 33 वर्ष थी। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उसके शरीर से जन्नत की कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, वहां जलने के निशान कहाँ गए? उसने अपने सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसकी धड़कन कितनी शांत थी। उसने एक गहरी सांस ली। लाखों सालों में पहली बार शुद्ध हवा उसके फेफड़ों में दाखिल हुई। वो खुशी से रो पड़ा। पहली बार उसके आंसू भाप बनकर नहीं उड़े, बल्कि उसके गालों पर लुढ़क आए। ठीक होने के बाद उसने सामने देखा। उसने दूर एक विशाल पेड़ देखा। उसकी छाया घनी थी और उसके नीचे मीठे पानी का झरना बह रहा था। लाखों सालों से प्यासा ये शख्स अल्लाह से बोला, ए मेरे रब, मुझे उस पेड़ के नीचे ले चल। मैं बस छाया में बैठूंगा और पानी पीऊंगा। मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने उसे याद दिलाया, ए आदम के बच्चे, क्या तुम फिर से कुछ और नहीं मांगोगे? उसने कहा, आपकी इज्जत की कसम, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने उसे वहां ले गए। पेड़ की छाया में बैठकर उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया। झरने का पानी पीने के बाद उसे लगा कि इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। लेकिन इंसानी फितरत या स्वभाव नहीं बदलता। कुछ देर बाद उसकी नज़र दूर स्थित एक और भी विशाल और सुंदर पेड़ पर पड़ी। उसकी डालियां सोने की थीं, पत्ते पन्ने के थे और हवा के साथ वहां से कस्तूरी की महक आ रही थी। पहले पेड़ की तुलना में वो 1000 गुना ज्यादा सुंदर था। वो अपने लालच पर काबू नहीं कर सका। उसने फिर विनती की। अल्लाह ने कहा, ए आदम के बच्चे, क्या तुमने वादा नहीं किया? अफसोस, तुम पर कितने बड़े वादा खिलाफ हो। शर्मिंदा होकर उसने सिर झुका लिया और कहा, ए मेरे रब, मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो वाला इतना सुंदर है, मुझे वहां ले चल। ये आखिरी बार है, मैं फिर नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने उसे वो भी दे दिया, क्योंकि अल्लाह जानते थे कि उसने जो सहा है उसके बाद उसमें सब्र की गुंजाइश नहीं है। लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद जन्नत के मुख्य द्वार के पास एक तीसरा पेड़ दिखाई दिया। वहां से जन्नत वासियों की हंसी, पायलों की झनकार और कुरान की सुरीली तिलावत सुनाई दे सकती थी। जन्नत की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी उस दीवार के दूसरी तरफ है। जन्नत वासियों की खुशियों की आवाज़ें सुनकर अब वो खुद को नहीं रोक सका। इस बार वो जोर से चिल्लाया, ए मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक ले चल। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस दरवाजे पर खड़ा होकर देखूंगा। अल्लाह ने कहा, ए आदम के बच्चे, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम बार बार अपना वादा तोड़ रहे हो। उसने कहा, ए अल्लाह, तेरी रहमत के आगे मेरी शर्म कोई मायने नहीं रखती। मैं तो बस एक भिखारी हूँ, मुझे बस दरवाजे तक पहुँचा दे। मैं ये बदनसीब रूह और कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह उसे जन्नत के दरवाजे पर ले आए। दरवाजे पर खड़े होकर उसने जन्नत के अंदर का नज़ारा देखा। मोती और हीरे से बने विशाल महल, तंबू, दूध और शहद की नदियाँ। उसने जन्नत के लोगों को घोड़ों की सवारी करते देखा, हूरों को अपने पतियों की सेवा करते देखा। हर तरफ नूर ही नूर। ये सब देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसका सिर चकरा गया। उसे लगा कि जन्नत खचाखच भरी हुई है और कोई जगह नहीं बची है। सबने अपनी सीटें ले ली थीं। हर महल पर मालिक का नाम लिखा था। निराश होकर वो लौटा और अल्लाह से कहा, ए रब, जन्नत तो भरी हुई है, सबने अपनी अपनी जगह ले ली है, मेरे लिए कोई खाली जगह नहीं है। क्या मैं वापस चला जाऊं? तब अल्लाह ने उसके साथ एक अकल्पनीय मजाक किया। अल्लाह ने कहा, क्या तुम संतुष्ट होगे अगर मैं तुम्हें दुनिया की एक आम बादशाह जैसी बादशाहत दे दूं? हैरान होकर उसने कहा, मैं संतुष्ट हूँ रब, मैं संतुष्ट हूँ।
अल्लाह ने तब कहा, मैं तुम्हें वो देता हूँ, उसके साथ एक और दुनिया और एक और एक और एक और। 5वीं बार खुशी से अभिभूत होकर उसने कहा, काफ़ी है रब, मैं बहुत खुश हूँ। तब अल्लाह ने कहा, रुको, ये अंत नहीं है। ऐसी 10 दुनियाओं के बराबर सल्तनत सिर्फ तुम्हारे लिए है, और इसके भीतर जो कुछ तुम्हारा दिल चाहे और जिससे तुम्हारी आंखों को ठंडक मिले, वो सब तुम्हारा है। ये सुनकर वो शख्स जो कुछ ही पल पहले जहन्नम में कोयले का एक टुकड़ा था, विश्वास नहीं कर सका। उसने सोचा कि ये एक सपना है या खुद रचयिता उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जले हुए कोयले के एक टुकड़े के लिए 10 दुनियाएं, ये कैसे संभव है? कांपते हुए उसने अविश्वास से भरी नज़रों से ऊपर देखा और कहा, ए अल्लाह, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है, जबकि तू सारे जहानों का रब है? फिर भी तू मेरे साथ हंसी ठिठोली क्यों करेगा? इस हदीस को बयान करते समय सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह खिलखिला कर हंसे। साथियों ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? अल्लाह के रसूल भी ये कहानी सुनाते समय हंसे थे, क्योंकि बंदे की ज़ुबान से ये शब्द सुनकर महान अल्लाह भी अर्श अजीम पर मुस्कुरा देंगे। अल्लाह उससे कहेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास जो चाहे करने की कुदरत है, अपनी जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर वो अपने महल में दाखिल होगा। वो देखेगा कि हज़ारों खादिम उसके इंतज़ार में खड़े हैं। उसके महल की ईंटें सोने और चांदी की हैं। अपने विशाल साम्राज्य को देखकर वो लाखों सालों का दर्द भूल जाएगा। वो कहेगा, तारीफ़ है उस अल्लाह की जिसने मुझे दुख और तकलीफ़ से निजात दिलाई। ये अल्लाह की अनंत रहमत है। ये जहन्नम से निकलने वाले आखिरी व्यक्ति के लिए भव्य उपहार है। प्यारे दर्शकों, बस एक पल के लिए सोचिए, अगर जो व्यक्ति सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होता है उसे 10 दुनियाओं के बराबर सल्तनत मिलती है, तो उनका इनाम क्या होगा जो बिना किसी हिसाब के सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे? उन लोगों का दर्जा कहाँ पहुँचेगा जिन्होंने अपनी जवानी में अल्लाह के डर से इबादत की? हम में से कोई भी वो आखिरी व्यक्ति नहीं बनना चाहता जिसे लाखों सालों तक आग में जलना पड़े। हम अल्लाह की रहमत से बिल्कुल शुरुआत में ही जन्नत के मेहमान बनना चाहते हैं। आइए आज से ही तौबा करें, क्योंकि हमारी कमज़ोर चमड़ी में जहन्नम की सज़ा को 1 सेकंड के लिए भी सहने की ताकत नहीं है। ए अल्लाह, हमारी हड्डियों के लिए जहन्नम की आग को हराम कर दे। हमें बिना हिसाब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन। दूसरों को चेतावनी देने के लिए वीडियो शेयर करें। कौन जानता है, शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।